पेट्रोलियम डिवीजन के आला तरीन ओहदेदारान ने दौरे पर आए हुए IMF कमीशन को बताया है कि गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। इस फैसले से 8 महीने में 980 अरब रुपए की आमदन होगी और तेजी से बढ़ते हुए गर्दिशी कर्ज को कंट्रोल किया जा सकेगा। मजीद तफसील हासिल करते हैं जंग और द न्यूज़ के रिपोर्टर खालिद मुस्तफ़ा साहब से। खालिद साहब, मजीद क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं? जी, अभी तो उनका पहला इंटरेक्शन हुआ है। इसके बाद एक और जो है राउंड ऑफ जो है ना टॉक्स होगा जो एनर्जी मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स के साथ IMF का। लेकिन जो पहला इंटरेक्शन हुआ है उसमें उन्होंने यही पूछा था कि जो आपने प्राइसिंग मैकेनिज्म आपने अडॉप्ट किया है और इससे हम कितना रेवेन्यू आएगा। तो उन्होंने कहा जी कि चूंकि हम 1 नवंबर से हम इसको एनफोर्स कर रहे हैं जो प्राइस हाइक है, तो उस जो 8 महीने रह गए हैं जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम तकरीबन 980 बिलियन रुपीस जो है ये रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और इससे जो नया जो जो फ्लो होगा, जो ईयरली फ्लो होता है जो सरको डेट में, वो बिल्कुल नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। और यही बेंचमार्क था IMF का। तो IMF इस हवाले से तो सेटिस्फाइड हुई है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि CNG जो सेक्टर है, आपने पहले उसके 4200 रुपए पर यूनिट पर MMBTU सजेस्ट किया था और अब आप जो है उसका रिड्यूस कर दिया है। तो उसकी क्या वजह है? आपने 3600 रुपए पर यूनिट पर MMBTU कर दिया है। तो फिर वहां पे उन्हें समझाया गया कि एक तो चारों प्रोविंसेस इसमें इन्वॉल्व हैं और आर्टिकल 158 जो है वो आड़े आता है। दूसरा ये है कि इस इंडस्ट्री को अगर हम 4200 रुपए का टैरिफ देते तो ये पेट्रोल की कीमतों से भी ज्यादा हो जाना था। CNG का टैरिफ, तो इससे CNG सेक्टर डाई आउट हो जानी थी। तो हजारों लोग जो से इससे वाबस्ता हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल जो है वो बैकलैश होना था। तो इस किस्म की बातें हुई हैं और नेक्स्ट जो राउंड है उसमें आगरा के जो पावर्स हैं, आगरा जो है उस पर बात की जाएगी और जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है LNG का पाकिस्तान में और जो नेचुरल गैस प्राइसेस का जो मैकेनिज्म है उस पर भी बात की जाएगी और जो एग्जिस्टिंग जो सरको डेट है उसको भी ऑफलोड करने के हवाले से भी बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए।